हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस ट्रिक्स विद अस में। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी सारे लोग हैं जो अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। आपको पता होगा साइंस के कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन नहीं आता। तो पीरियोडिक टेबल एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना स्किप के वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। तो बिना स्किप किए देखिएगा, इसमें बहुत ही बेसिक कंसेप्ट समझाए जाएंगे जिससे पीरियोडिक टेबल से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है कि पीरियोडिक टेबल में अगर ऊपर से नीचे आया जाए, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ा जाए तो उसके आयनिक क्षमता में क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी कोषों की संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स है। तो ये चीज़ रटनी नहीं है, हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम लोग कैसे सीख पाते हैं पीरियोडिक टेबल का बहुत अच्छा सा कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते बाबू, ठीक है ना, जाना नहीं कहीं, जाओगे तो फिर छूट जाएगा। बिना वीडियो का स्किप किए चले, ध्यान दें। तो देखना क्या है पीरियोडिक टेबल, हम लोग देखते हैं आवर्त सारणी। क्या देख रहे हैं हम लोग? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का बहुत ही धाकड़ कंसेप्ट मिलने वाला है आपको। कैसा कंसेप्ट? बहुत अच्छा कंसेप्ट। चलो स्टार्ट करिए, तो सब कर दीजिए, दिक्कत क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया था? तो तत्वों का वर्गीकरण करने का एक ही कारण था कि सबको एक जैसे तत्व एक साथ रखा जाए। अरे भाई एक जैसे तत्व को एक साथ रखेंगे तभी तो मजा आएगा। एक जात वाले को एक साथ रखा जाए, मिला जुला कर खिचड़ी बनाना है क्या? नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तत्व को एक साथ रखेंगे। अब कैसे रखेंगे, उसी के लिए तो वर्गीकरण किया गया था। तत्वों का वर्गीकरण उसी के लिए किया गया, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आई। चलिए अब देखिए क्या करते हैं। आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण। अगर किसी को अभी भी दिक्कत है ना, तो जानते हो क्या करो, एक दुकान वाला हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसेप्ट लेते हैं। दुकान में आप लोग जाते हो ना, तो ये दुकान में जाते हैं, क्या खरीदने जाते हैं? सर हमको कपड़ा खरीदने जाते हैं। और जहाँ तक कि बॉयज़ की बात है, गर्ल्स लोग, सर हम लोग मेकअप खरीदने जाते हैं, तो मेकअप का ही बात ले लेते हैं, ठीक है। तो काजल का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। अब काजल के साथ साथ आपका नेल पॉलिश रखा है, एक बहुत बड़ा सा कंटेनर हो, उसमें काजल और नेल पॉलिश दोनों है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग कुल काजलों की संख्या, जो काजल वाले डिब्बे थे उनकी संख्या, काजल भी लड़की का नाम नहीं है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग सीरियस मत होना, ठीक है। तो 12 थे और बाकी जो थे मान लेते हैं 20 और वो आपकी नेल पॉलिश थे। एक कंटेनर में रखा हुआ है मिक्स करके, कस्टमर आए, देते गए बिना गिरे, ठीक है। अभी तक हमने बिना गिरे 11 काजल बेच दिए, आपके पास एक बचा है। लेकिन वो क्या है, एक ना वो छुपा हुआ है। वो बोला नहीं कोई खास आएगा, यानी खास कौन आएगा भाई, वो अपने जैसे वाले को जाना चाहता था, ये काजल, वो काजल के पास ही जाएगा। तो वो क्या था, एकदम साइड में था। तो साइड में था तो बताइए वो तो आपका बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? आप उसे खोज तो नहीं पाइएगा ना, ऊपर से नहीं नजर आएगा तो क्या करेंगे, चलो भाई नहीं है तो बच गया, तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। यही काम आप क्या करते हैं कि काजल जो था उसको अलग कंटेनर में रखते और जो नेल पॉलिश था उसको अलग कंटेनर में रखते, तब तो आपको खोजने में दिक्कत नहीं होता, तब तो उसका वर्गीकरण में दिक्कत नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं, आया दिया गया, जब से खत्म हो गया तो आपको पता भी चल गया कि हाँ खत्म हो गया। तो इसी के लिए तत्वों का भी वर्गीकरण किया गया कि एक जैसे तत्वों को एक साथ रखा जाए और बाकी तत्वों को एक साथ रखा जाए, बस यही कहानी था। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद। अगर आवर्त सारणी की कुछ प्रमुख बातें की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, पहला बात क्या, तो पहला बात हम लोग समझेंगे कि आवर्त सारणी में हम लोग दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पढ़ के आ रहे हैं हम लोग आवर्त सारणी, यहाँ पर थोड़ा हमें से साफ कर दिया, आवर्त सारणी। अगर आवर्त सारणी की मुख्य बातें की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि आवर्त सारणी में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं कुछ क्षैतिज पंक्तियां होती है। तो ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के बारे में पहले समझते हैं। कौन सा पंक्ति? ऊर्ध्वाधर पंक्ति, ध्यान दीजिएगा, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां। एक और पंक्तियां होती हैं जिनका नाम है क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज पंक्तियां, ठीक है, कोई दिक्कत। ऊर्ध्वाधर पंक्तियां और क्षैतिज पंक्तियां, इतना तो आपको पता होगा कि ऊर्ध्वाधर पंक्ति का नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ग,
ऊर्ध्वाधर पंक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर पंक्ति का नाम है वर्ग। एक सेकंड रुकिएगा। ऊर्ध्वाधर पंक्ति को हम लोग बोलते हैं वर्ग, और जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उनको हम लोग बोलते हैं आवर्त। ठीक है, ऊर्ध्वाधर पंक्ति को वर्ग और क्षैतिज पंक्ति को आवर्त। ऊर्ध्वाधर पंक्ति को वर्ग और क्षैतिज पंक्ति को आवर्त। अगर ऊर्ध्वाधर पंक्ति में संख्या पूछे कि ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की कितनी संख्या होती है, तो ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की संख्या हो जाती है बाबू 18। 1 और 8 18। ठीक है, अगर क्षैतिज पंक्तियों की संख्या पूछ दे आपसे बाबू तो हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा दोस्तों? 7। तो इतना तो याद हो गया होगा कि ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां होती है उसे क्या कहते हैं और जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उसे क्या कहते हैं। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में कितनी संख्या होती है और क्षैतिज पंक्तियों की कितनी संख्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखा गया, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहा जाता है जिसकी संख्या 18 होती है। उसके बाद अगर देखा जाए क्षैतिज पंक्तियां तो उसे आवर्त कहा गया, उसकी संख्या 7 होती है। इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर कुछ पॉइंट्स और बात करें तो आपको पता होगा कि देखिएगा 57 यानी एटॉमिक नंबर 57। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक संख्या कितना? 57। किसी परमाणु की एटॉमिक संख्या 57 है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, क्योंकि वो तत्व के बाद बहुत सारे तत्वों को अलग रखा गया। क्यों? क्योंकि उसी के जैसा, उसी के समान बहुत सारे तत्व थे। उसी के समान बहुत सारे तत्व थे। जैसे 59 यानी कि 57 हो गया, 58 से लेकर 71 तक ऐसे तत्व थे जो उन्हीं के जैसे थे, उन्हीं के समान गुण रखने वाले थे, इसीलिए उसे अलग रखा गया था, जिसको हम लोग लेंथेनाइड में बोलते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी बोलते हैं। कुछ और तत्व थे जो भी उसके बाद वाले तत्वों को, एक और तत्व थे जिसको हम लोग एक्टेनाइड श्रेणी में रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि उसकी भी संरचना कुछ उसी प्रकार की थी, एक्टेनियम के जैसे थी। किसके नियम जैसे थी? एक्टेनियम के जैसे थी, जिसे एक्टेनाइड में रखा गया। ठीक है ना, तो उस तरीके से हम लोग देखेंगे कि जो 57 है, जिसकी परमाणु संख्या 57 है, उसका नाम क्या है, और जिसकी परमाणु संख्या 57 है तो वो कहां से कहां तक ऐसे तत्व हैं जिनको अलग में रखा गया, लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया। तो जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए इसके आगे थोड़ा हम समझते हैं बात को। तीसरा पॉइंट, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 57 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सा है? परमाणु संख्या 57। जो 57 परमाणु संख्या होता है उसको कहां रखते हैं? 57 परमाणु संख्या। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंथनियम। क्या बोलते हैं? लेंथनियम। लेंथनियम जो थे वो, उनकी परमाणु संख्या 57 थी, और इसी के जैसे बहुत सारे तत्व थे जिसे हम लोग लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया था। ठीक है ना, इसी के जैसे, जैसे मान लेते हैं कि 58 से लेकर के 71 तक ऐसे तत्व थे जिसको हम लोग लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया था। लेंथेनाइड श्रेणी में, लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया था 58 से लेकर 71 तक। ठीक है ना, तो ये परमाणु संख्या 57 जो किसका है? लेंथेनम का है, लेंथेनम का है। ठीक है, ये जो लेंथेनम है इसके बाद जो ऐसे तत्व थे 58 से लेकर 71 तक उसी के जैसे गुण रखने वाले थे, इसीलिए उसे रखा गया था अलग श्रेणी में। और अलग श्रेणी में जो रखा गया था उस श्रेणी का नाम है लेंथेनाइड श्रेणी। उसके बाद है आपका एक और तत्व जिसका है परमाणु संख्या कितना? जिसका है परमाणु संख्या 89। अब देखते हैं चौथा पॉइंट आपका, एक और ले लेते हैं, परमाणु संख्या 89। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है एक्टेनियम। इसका नाम है एक्टेनियम। ठीक है, और इसे रखा गया, यानी कि इसके बाद जितने सारे तत्व थे 89 हो गया ना, इसके बाद आपका 90 से लेकर 103 वाले इतने सारे जो तत्व थे, यानी बोल सकते हैं 90 से लेकर 103, 14 टोटल 14 तत्व ऐसे थे जिसे एक्टेनाइड श्रेणी में रखा गया था। कौन से श्रेणी में रखा गया था? एक्टेनाइड श्रेणी में रखा गया था। कारण क्या था? क्योंकि इसी के जैसा दिखता उगता था, इसी के जैसे समान गुण रखने वाले थे, तो उसमें ना डालकर, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल लंबा हो जाता और तो साथ में बड़ा हो जाता, तो उसे छोटा करने के लिए उसी के जैसे गुण रखने वाले को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो
58 से 71 वाले तत्वों को लेंथेनाइड में रखा गया था और 90 से लेकर 103 वाले तत्वों को रखा गया था एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया था। समझ में आया दोस्तों? यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से बन जाएगा आपसे। बहुत ही आराम से बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम आपको पूर्ण रूप से समझाने के लिए 4 तत्व ऐसे लेंगे। ठीक है, 4 तत्व लेंगे, उसकी सहायता से आपको सारे कंसेप्ट को क्लियर करवाएंगे। तो सबसे पहला तत्व आपको पता होगा, अगर आवर्त सारणी आप लोग देखे होंगे तो सबसे पहला तत्व के बारे में आपको बताते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। लिख देते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा आप ले सकते हैं लिथियम, जिसका परमाणु संख्या होता है 3। कोई दिक्कत है? पहला हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम, तीसरा आप लोग लिख सकते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है इसके साथ साथ ही। तो देखिए यहां से आपको पता होगा हाइड्रोजन 1 होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग पता होगा Na, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम, इसको हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो इसका होता है परमाणु संख्या 11। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम, जिसको बोलते हैं K, इसका परमाणु संख्या होता है 19। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो यहां तक हम लोग 4 पॉइंट्स ले लिए। इस 4 पॉइंट्स की सहायता से हम लोग चीजों को समझेंगे। चलिए, यहां पर आप लोग देखेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे लिथियम। इसका नाम हम लोग सोडियम, इसको हम लोग बोल देंगे पोटेशियम। कोई दिक्कत है यहां तक? अगर इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो आपको पता होगा इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, इसकी परमाणु संख्या 3 होती है, इसकी परमाणु संख्या 11 और इसकी परमाणु संख्या 19। कोई दिक्कत यहां तक? 1 3 11 19, 1 3 11 19। आपको लगता होगा हम किधर चले जाते हैं, तो गर्मी बहुत है तो चेहरे पे जो पसीना आता है उसको पोंछने चले जाते हैं। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। फैन ऑन करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपका साउंड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, या हमारे वॉइस थोड़ा कम आने लगे, इस वजह से हम फैन ऑन करके नहीं पढ़ा रहे। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, आपका हो जाएगा सोडियम 11, पोटेशियम 19। चलिए अब देखिएगा, किसी भी तत्व में जो परमाणु संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, तो आपको पता होना चाहिए। किसी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है बाबू, दोस्तों परमाणु संख्या जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसकी संख्या के बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। आपको तो इतना पता होगा कि जब प्रोटॉन की संख्या के बराबर है तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहे तो एक बात ये भी पता है कि अगर किसी तत्व में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। आपको पता है? हाँ भैया, एकदम जरूर पता है कि किसी भी तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन एक बात और भी पता है, सर एक बात और भी पता है कि इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है, प्रोटॉन नहीं घूमता है। यानी प्रोटॉन आपके नाभिक में बैठा हुआ रहेगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेगा हर एक कोष में, हर एक कक्ष में, हर एक ऑर्बिट में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो चलिए इसका थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबको पता है अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, उसकी परमाणु संख्या 1 है तो 1 ही होगा। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, पहले में 2, पता है आपको? पता होगा सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 8 होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो देखिए पहले में 2, दूसरे में बचा कितना? 1। कोई दिक्कत? तीसरा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, 2 8 2 8 10 और 1 11। चौथा का निकालें तो हो जाएगा 2 8 8 1। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? सर नहीं है। आपको बात समझ में आई? यहां तक एक बात और भी समझ लीजिएगा, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है जो प्रोटॉन की संख्या का बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है ये। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में आने वाले हैं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत
हम कंफर्म बता दें कि पूछेंगे ही पूछेंगे आपके जो ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें से, तो बिना स्किप के वीडियो को देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिएगा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? इसको साफ करते हैं। साफ करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी साफ करेंगे ताकि आपको चीजों को अच्छे तरीके से हम समझा पाए। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन का तो एक है तो उसको ना लेकर चले, उसके आगे आपका लिथियम को पता होना चाहिए। तो अगर लिथियम का देखा जाए Li3 कितना होता है? Li3, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ते हैं तो इसका एक हो गया ये नाभिक, नाभिक है ये, चलो एन दे देते हैं, नाभिक, एन से नाभिक। यहां पर हो गया प्रथम ऑर्बिट, यहां पर हो गया द्वितीय ऑर्बिट, ठीक है। प्रथम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2, और दूसरे ऑर्बिट में आपको पता होना चाहिए बचा कितना? 2 और 1 3। लिथियम हो गया। आपको सोडियम दे देते हैं Na, कितना होता है? 11। चलिए इसका हम लोग निकालते हैं, तो इसका हम लोग ऑर्बिट बनाते हैं। तो ये आपका प्रथम कोष जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस, इसका प्रथम कोष बोल रहे हैं, ये आपका नाभिक है, ये आपका प्रथम कोष, ये आपका द्वितीय कोष, ठीक है। एक और कोष बनाते हैं जिसका नाम है आपका तृतीय कोष। प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन। द्वितीय कोष में तो 2, द्वितीय में हो जाएगा आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 2 10 और बचा 1 आपका 11। सोडियम हो गया। पोटेशियम का देख लेते हैं। तो पोटेशियम का आपका हो जाता है परमाणु संख्या 19। अगर परमाणु संख्या ये 19 है तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, ऑर्बिट में बना दे, तो ये आपका मान लेते हैं नाभिक, न्यूक्लियस है। ये प्रथम ऑर्बिट, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, देखते हैं क्या होता है। तो प्रथम में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, अभी भी हमारे पास 9 है। तीसरे में बचते हैं वो आपका 8 ही होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8, अभी भी 1 बचा है। तो एक और ऑर्बिट आपका बनेगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए तो देखिए समझिएगा अब क्या होता है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन आता क्या है। तो क्वेश्चन सबसे पहला देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग देखना चाह रहे हैं क्या कि ऊपर से नीचे आने में, ऊपर से नीचे, ठीक है ना, या ऐसे सिंबल दे देते हैं, ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं। कोई भी चीज यहां पर हम लोग देखेंगे, कहां से देखेंगे? ऊपर से नीचे आने में। ऊपर से नीचे आने में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका ले लेते हैं परमाणु संख्या, परमाणु त्रिज्या, सॉरी संख्या बोल रहे हैं, परमाणु त्रिज्या। अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है। देखिए परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ रहा है ऊपर से नीचे। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो ये लिथियम पहले तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ऊपर से नीचे आने पे ऊपर में देखिएगा कोषों की संख्या कितना है, कितने ऑर्बिट हो रहे हैं? तो 2 ऑर्बिट हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, उसके बाद 4 हो रहे हैं। बताइएगा त्रिज्या बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा सर त्रिज्या बढ़ रहा है, यानी ऊपर से नीचे आने में त्रिज्या जो होगा, परमाणु त्रिज्या, वो बढ़ेगा। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये रटने वाली चीज नहीं है। ऊपर से जब नीचे आएगा, किसी भी तत्व को जब ऊपर से नीचे लाएंगे तो उसके परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस में वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन आपका निकल कर कहां से आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या क्या होगी ऊपर से नीचे आने पर। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या क्या होगी। तो जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। चेक करते हैं, लिथियम में अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम में अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी जो आपका होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो हमेशा समान रहेगा, नो चेंज होगा, समान रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन निकल गया आ गया। तीसरा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कोषों की संख्या, कोषों की संख्या या नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
प्रथम तत्व जो है आपका लिथियम, उसमें कोषों की संख्या 1 और 1 2, दूसरे में 1 2 और 3, तीसरे में 1 2 3 4। कोषों की संख्या में ऊपर से नीचे आने में वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है? तो सर साफ साफ नजर आ रहा है हमको कि वो बढ़ेगा यानी वृद्धि हो रहा है। 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में छप गए होंगे। चौथा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपको कि ऊपर से नीचे आने में वैद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, वैद्युत ऋणात्मकता या बोल सकते हैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है, बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, कहने का मतलब है कि जिसमें आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा, यानी आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा तो वैद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होगा। आकर्षण बल कम तो वैद्युत ऋणात्मकता भी कम होगा। तो यहां से क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिएगा कि आकर्षण बल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच होंगे, क्योंकि दो विजातीय रहता है तभी एक दूसरे को आकर्षित कर सकता है। प्रोटॉन और प्रोटॉन नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो यहां से देखिएगा, अगर डिस्टेंस बढ़ जाए, प्रोटॉन तो आपके नाभिक में, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगा रहे हैं, तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस बढ़ जाए, बीच की दूरी बढ़ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आकर्षण बल कम जाएगा। अगर बीच की दूरी कम जाए तो आकर्षण बल ज्यादा होगा। तो बीच की दूरी यहां पर देखिएगा, पहले में कम है, दूसरे में ज्यादा होते जा रहा है, तीसरे में उससे ज्यादा, यानी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी वैद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, तो दूरी बढ़ रहा है यानी वैद्युत ऋणात्मकता जो होगा वो घटेगा। बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये चौथा। और आपका पांचवा क्वेश्चन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा सर होता क्या है, आयनन ऊर्जा सर होता क्या है, ये चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। आयनन ऊर्जा, ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, तो हम कहेंगे कि सर यहां से ये इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर निकाल लेंगे। यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसको सोचेंगे कि बाहर निकाल दे, यहां भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसको भी सोचे बाहर निकाल देंगे। निकालना तो ठीक है, लेकिन यहां पर किसमें निकालने में कितने बल की आवश्यकता होगी उस पर ध्यान देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो एक है, इसके न्यूक्लियस नाभिक से कम दूरी पर है, ये नाभिक यहाँ पे यानी प्रोटॉन यहाँ पे उपस्थित है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा दूरी पर है। यहाँ पर आपका प्रोटॉन उपस्थित है, यहाँ पर जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो आपके ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दूरी ज्यादा होगा तो आकर्षण बल कम होगा। जब आकर्षण बल कम होगा तो उसको अलग करने में बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम ताकत लगेगा। लेकिन वही आकर्षण बल, वही डिस्टेंस अगर कम जाए तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, यानी कहने का मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा ताकत लगा के खींचना पड़ेगा। यानी यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आपको नजर आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, तो वहां पर आयनन ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। सॉरी, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा में कमी हो रही है, वही डिस्टेंस कम रहा है तो आयनन ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो ऊपर से नीचे आने में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है बाबू, वो क्या हो रहा है, तो उसके बीच के डिस्टेंस में वृद्धि हो रही है, यानी आयनन ऊर्जा के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये बात समझ में आया या नहीं आया? बहुत ही अच्छा सवाल था, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और लगे रहिए आपके एग्जाम में। आ जाओ नीति, नीति पानी ले ले आओ नीचे से, जो बड़ी गर्मी हो गई है। फोटो ठीक आ भी था है?
पंखवा चालू करके बना, पंखवा की आवाज़ हो। पानी ले आओ तो नीचे से जो तो